प्रिय छात्रों, आपके सिलेक्शन पर आपको और आपके परिवार को, आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसे जैसे आपका आपके मम्मी पापा से, परिवार से विदाई का समय नज़दीक आ रहा है, बिल्कुल आपको बेकार लग रहा होगा। सबको लगता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको बेकार लगता है। लेकिन आप ये सोच कर के जाएं कि हम मम्मी पापा के सपने पूरे करने जा रहे हैं, तो वो बुरा तो लग रहा है, सबको लग रहा है, सबको लगता है बुरा। ठीक है। यदि आप, कई छात्र ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, ऐसे कम होते हैं, तो सोचो 2 साल बाद वैसे मम्मी पापा को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। क्योंकि आप 12 पास कर लोगे तो उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा, चाहे बीएससी हो या आप एमबीबीएस करो या इंजीनियरिंग करो या सीए के लिए तैयारी करें, कुछ भी करें मतलब, तो देखो परिवार तो छोड़ना पड़ेगा। आप आईएएस के लिए तैयारी करोगे तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप नीट के लिए पैसा है तो कोटा जाओगे, या भोपाल, इंदौर, कहीं भी, या ग्वालियर आप जाते हो। तो मानो बात यह है, देखो बुरा लग रहा है। कई छात्रों के कमेंट आए कि सर हमें सर बेकार लग रहा है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। क्योंकि कई छात्र ऐसे होंगे, उन्होंने फुल तैयारी कर ली होगी, जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर हैं इंदौर से और भोपाल से, कि दोबारा लौट के क्यों आए। क्योंकि आप 12 तारीख को जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा, उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा, फिर घर पे जाओगे, 2 दिन रुक पाओगे, फिर पुनः वापस जाना पड़ेगा। तो कई छात्रों का विचार है कि सीधे हम तो वहाँ पर सेटलमेंट कर लेंगे और फिर कुछ दिनों बाद आएंगे, जब छुट्टी जो है कुछ दिनों की मिलेगी। तो आप, जो ज़रूरत का सामान है, आपके नोट्स हो सकते हैं ज़रूरत के सामान, क्योंकि आप उन छात्रों के साथ स्कूल जाओगे जो पहले से हैं, एक्सीलेंस के छात्र हैं, तो आप उनसे कमज़ोर ना दिखो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनसे कमज़ोर नहीं हो, और कोई भी छात्र अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। आप अपने आप में दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, बेस्ट हो। हम वैसे नहीं कह रहे हैं कि आपको बिना मतलब का मोटिवेट कर रहे हूँ, ये सत्य बात है। हर व्यक्ति अपने आप में दुनिया का सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस आपको सोचना है, चिंता नहीं करनी। क्या बनना है आपको, आप उसी के बारे में सोचोगे तो वैसा बन जाओगे। ये मैंने आज तक जो है अनुभव किया। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो, इंदौर एवं भोपाल, तो वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता कैसे होगा, कोई बताएगा नहीं, तब तो कैसे पता होगा। हमारे कई स्टूडेंट, हमारे परिवार के, अब बहुत लोग मेडिकल कॉलेज में हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, अब उनके चाचा भी लगते हैं, भैया भी लगते हैं, तो बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में एमपी सुपर 100 के बहुत स्टूडेंट हैं। क्या बोला हमने कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहाँ एमबीबीएस होती है, तो वहाँ पर एमपी सुपर 100 के बहुत स्टूडेंट हैं। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, हर मेडिकल कॉलेज में एमपी सुपर 100 के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। माने आप मिल जाओगे। बहुत लड़कों का सिलेक्शन होता है एमपी सुपर 100 वाले छात्रों का, क्योंकि आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, आपको दोस्त मिलेंगे, वो अच्छे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि क्या होता है, हमको नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कोई ऐसा छात्र हो सकता है, तो वो ना जाए। ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे जाओ। अच्छा, बुरा भी लग रहा है तो क्या होगा, 2-4 दिन में अच्छा लगने लगेगा, नहीं लगेगा बुरा। अगर आप तो किराए से साथ नहीं रहे होगे, मैं तो किराए से कई बार रहा हूँ। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान वाले को रुपया देते हैं, यदि वो खाली करवाता है मकान, तब भी बुरा लगता है। सोचो, उसको किराया देना पड़ता है। तो जहाँ रहते हैं उसको छोड़ कर जाते हैं, उस जगह को, उस वातावरण को, उस आसपास के आदमी को, तो बुरा लगता है। तो बिल्कुल आप, मतलब कई छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हंसी खुशी जाएँ।
कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहें। 2 साल की बात है, क्या दिक्कत है, 2 साल की बात है। उसके बाद अपने आसपास मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, जो है सो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो आपके, अब देखो सबके कमेंट के जवाब दे नहीं पाते हैं, जब टाइम मिलता है तो दे देते हैं। और हम आपको जो तैयारी करवाते हैं वो तो आपको पता ही है, भर भर के क्वेश्चन हमारे वीडियो से पूछे गए थे। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।